Good morning, student. Welcome to my class. So, in the previous classes, we discussed about unordered list. So, in this class, we discussed about ordered list. तो लास्ट क्लास में हम लोग ने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे कैसे बुलेट पॉइंट को यूज किया जाता है इसके बारे में हम लोग ने देखा था. तो इस क्लास में हम लोग ऑर्डर्ड मतलब कोई भी जो आइटम होगा उसको हम लोग ऑर्डर्डली कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. The ordered list is the ordered list is used to display the list of items in a specific order. जो ordered list है ये इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी जो आइटम्स है उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करना. ठीक है. An ordered list indents and numbers each item in the list. Ordered list में क्या होता है, जो भी indent होता है, indents and numbers each item in the list. मतलब जो भी indent, सपोज यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो इंडेंट्स में जो भी लिस्ट होगा उसको भी एक पॉइंट्स के हिसाब से वो शो करेगा, नंबर के हिसाब से. ठीक है. by default numbers are displayed in a web browser when an ordered list is used. तो by default क्या होता है, अगर ordered list में क्या होता है, numbers को शो होता है. ठीक है. by default numbers are displayed in a web browser when an ordered list is used. ordered list अगर हम लोग जब भी यूज करेंगे तो by default क्या वहाँ पे शो होगा, numbers शो होगा. ठीक है. We cannot change the style using the type attribute. We cannot change the style. हम लोग यहाँ पे स्टाइल जो है उसको चेंज नहीं कर सकते टाइप एट्रीब्यूट्स को यूज करके. ओके. टू स्पेसिफाई द आइटम नंबर फॉर ए गिवन लिस्ट आइटम, वैल्यू एट्रीब्यूट इज यूज्ड. टू स्पेसिफाई द आइटम नंबर फॉर ए गिवन लिस्ट ऑफ आइटम. अगर सपोज कोई भी एक लिस्ट का अगर सपोज नंबर 2 आइटम है उसको अगर स्पेसिफाई करना है तो हम लोग वैल्यू से उसको वैल्यू जो है सपोज नंबर 2 ऐसे हम लोग उसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे. वैल्यू एट्रीब्यूट यूज वहाँ पे वैल्यू जो एट्रीब्यूट होगा वो यूज होगा. कैसे होगा हम लोग जो एग्जांपल है वहाँ पे मतलब डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑर्डर्ड लिस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स विद द नंबर 1. जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमेशा नंबर 1 से स्टार्ट होगा. ओके. इट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 1, बट यू कैन चेंज द नंबर that your list begins with and also starts list with a different number style. तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नंबर 1 से तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग चाहे तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या तो तुम नंबर 55 से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. कोई भी एक नंबर से रैंडमली कोई भी एक नंबर से तुम ऑर्डरली उसको स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबर स्कीम, स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड. ठीक है. जब भी हम लोग किसी नंबर से अगर स्टार्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट नहीं करेंगे तो 1 से आएगा. अगर हम लोग किसी दूसरा एक नंबर से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे हम लोग को स्टार्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है. स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल OL ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद स्टार्ट ये जो एट्रीब्यूट है ये देना पड़ेगा, देन इक्वल साइन डबल कोटेशन के अंदर में 4, मतलब जो हम लोग का लिस्ट होगा वो स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 4. ओके. 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आएगा. ओके. चलो. सो नेक्स्ट हाँ, you can change the number style for ordered list using any of the type attribute given in the following table. तो यहाँ पे एक टाइप दिया हुआ है. ठीक है. अगर तुमको अगर कुछ टाइप को अगर यूज करना है तो तुमको यहाँ पे मतलब एक टाइप देना पड़ेगा. ठीक है. अगर तुमको ABC या तो कैपिटल ABC, स्मॉल ABC ये सब अगर यूज करना है तो तुमको देना पड़ेगा. ठीक है. ओके. यहाँ पे एक लाइन दिया था, क्या लाइन, an ordered list numbers case it may by default a display web browser when ordered list is used. We can change the style using the type attribute. हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, we can change the style, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पढ़ा. We can change the style using the type attribute. मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलत पढ़ा था. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा चेक किया. मतलब जो स्टाइल एट्रीब्यूट है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो मतलब जितना सा स्टाइल है वहाँ पे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर ऑर्डर लिस्ट के बारे में अगर लिखना हुआ तो कोई अगर शॉर्ट नोट्स अगर लिखने आएगा एग्जाम में, तुम लोग ये पैराग्राफ को या तो पैराग्राफ उसके बाद एक एग्जांपल तुम यहाँ पे दे सकते हो. ठीक है. राइट ए शॉर्ट नोट्स अबाउट ऑर्डर लिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. चलो. तो यहाँ पे नंबर स्टाइल, अगर तुमको कैपिटल ABC से स्टार्ट करना है, ठीक है, तुम्हारा जो लिस्ट है वो कैपिटल ABC से स्टार्ट करना है, तो तुमको यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट OL टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर में कैपिटल A देना पड़ेगा. तो जितना सारा तुम्हारा लिस्ट होगा वो A, उसके A आएगा, उसके बाद B आएगा. ठीक है. उसके बाद C आएगा, तो ऐसे आएगा. ओके.
देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद द अपर केस लेटर्स। ओके, नेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में अगर लिखना है तो ओएल टाइप ए देना है, ठीक है, एबीसी ऐसे आएगा, स्मॉल एबीसी। देन ओएल टाइप आई, रोमन में अगर आई दोगे तो आई ऐसे 1 2 3 ऐसे आएगा, रोमन में आएगा, ठीक है, रोमन नंबर्स। देन ओएल टाइप अगर स्मॉल आई दोगे रोमन नंबर में तो स्मॉल आई 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है, लोअर केस इन रोमन नंबर्स। नेक्स्ट ओएल टाइप अगर 1 दोगे, बाय डिफॉल्ट 1 आता ही है, अगर दोगे तो फिर भी 1 2 3 ऐसे आएगा। अगर किसी स्पेसिफिक नंबर से अगर स्टार्ट करना है तो तुमको कोई भी एक नंबर स्टार्ट लिखना पड़ेगा, देन वहां से टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो in HTML5 the type attribute is not valid in an unordered list but only in an unordered list। तो यहाँ पे क्या है, एक टिप दिया हुआ है HTML5 जो अभी हम लोग का जो ब्राउजर है वो अभी HTML5 सपोर्ट करता है, ठीक है, जो रिसेंट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ब्राउजर वो HTML5 है, ठीक है। तो वहां पे टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइप एट्रीब्यूट अनऑर्डर्ड लिस्ट में वैलिड नहीं है, ऐसा लिखा है, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट बट ओनली इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट, जहां पे ऑर्डर्ड लिस्ट में वैलिड होगा HTML5 में, ठीक है। तुम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट और एक टैग है दैट इज कॉल्ड मार्क्यूई टैग। क्या है मार्क्यूई टैग? A marquee tag displays a moving text message on the background of a page। तो मार्क्यू टैग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है, जो टैग को यूज करने से क्या होता है, हम लोग का जो मतलब वेब पेज होगा वहां पे कोई टेक्स्ट ऐसे मूविंग होगा, इस साइड से इस साइड में जाएगा, ठीक है, तुम्हारा नाम हो सकता है, जैसे वेलकम तुमने देखा होगा, वेलकम इस साइड से ऐसा मूव हो रहा है, उसके बाद इस साइड से भी ऐसा वेलकम इस साइड मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मूविंग टैग है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ऐसे मूविंग होगा। you can add marquee you can add marquee to your web page by using the marquee tag। तो तुमको कौन सा वाला टैग यूज करना पड़ेगा, मार्क्यू टैग को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स लिखने का सिंटेक्स क्या है, ठीक है, हमेशा सिंटेक्स को हमेशा याद रखना कि सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी भी अगर कोई टैग के बारे में अगर लिखना हुआ तो डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन द सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स को मेंशन करोगे तो तुम्हारा मार्क्स क्या होगा, कभी भी कटेगा नहीं, ठीक है। अगर तुमने थोड़ा स्मॉल भी लिखा, तुमने जो डेफिनेशन है तुमने अगर उतना अप टू द मार्क नहीं लिखा, फिर भी तुमको मार्क्स कैरी करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। हमेशा डायग्राम, सिंटेक्स ये सब एडिशनल फीचर्स है, कभी भी उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। मार्क्यू टैग मार्क्यू लिखना पड़ेगा उसको। यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट, ठीक है, ये जो सॉरी क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट, ये जो मतलब लाइन है, तो इसको हम मूविंग टैग्स के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेब पेज में क्या होगा, इस साइड से ऐसे आएगा, ठीक है, या तो इस साइड से ऐसे जाएगा, ठीक है, मूविंग होगा मतलब। तो यहाँ पे मार्क्यू को हमने यहाँ पे क्लोज किया, ये कंटेनर टैग है। द मार्क्यू टैग हैज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसका भी बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एडिशनल फीचर्स को हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्यू टैग, इसका जो विड्थ होगा कितना होगा, मार्क्यू टैग का विड्थ कितना होगा 100%, हाइट कितना होगा 30 हाइट में होगा ये। बिहेवियर क्या होगा, ऑल्टरनेट, ठीक है, मतलब यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी आएगा, ऐसे भी ऐसा होगा शायद, ठीक है, ऑल्टरनेट। देन बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो होगा, ठीक है, जो बैकग्राउंड कलर होगा वो येलो होगा, ठीक है, जो टेक्स्ट का। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टूडेंट, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टूडेंट मार्क्यू। अच्छा, यहाँ पे और एक मतलब हाँ हाँ, यहाँ पे और एक टैग को यूज किया, ठीक है, ये वाला तो एग्जांपल है ही, यहाँ पे और एक टेक्स्ट को यूज किया, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टूडेंट मार्क्यू, मतलब ये पहला वाला ये एग्जांपल हो गया, ये सेकंड वाला एग्जांपल, ठीक है। तो बिहेवियर एट्रीब्यूट में टेक एनी वैल्यू ऑफ आउट बिहेवियर एट्रीब्यूट में टेक एनी वैल्यू आउट ऑफ अल्टरनेट, स्क्रॉल एंड स्लाइड। ओके, ये कोई भी वैल्यू लेगा, ऑल्टरनेट होगा या तो स्क्रॉल होगा या तो स्लाइड होगा, स्लाइडिंग आ सकता है या तो ऑल्टरनेट आ सकता है या तो स्क्रॉल आ सकता है, ठीक है। To change the properties of the marquee tags, you can use the font tag before the marquee tag and the off font tag after the marquee tag। मतलब to change the properties of the marquee tags, अगर तुमको marquee tags का जो ये जो सपोज तुमने यहाँ पे क्या लिखा है, attributes of a student, इसका अगर टैक्स का जो फॉन्ट है उसको चेंज करना है तो तुमको मार्क्यू टैग के बिफोर तुमको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस है, तुमको वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉन्ट फेस, या तो तुम कोई अच्छा खासा कोई फॉन्ट फेस तुम ले सकते हो, ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पे तुम फॉन्ट फेस को यूज कर सकते हो बिफोर द मार्क्यू टैग, अगर तुमको जो टैक्स है उसका अगर जो टैक्स का अगर तुमको फेस अगर चेंज करना हुआ तो, ठीक है। ये नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, देखो। तो हेड HTML,
HTML है, देन इंसर्टिंग लिस्ट, एक लिस्ट को इंसर्ट किया, हेड टाइटल क्लोज, देन बॉडी बिजी कलर, ठीक है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा, लेफ्ट मार्जिन 100, यहाँ से लेफ्ट से कितना है 100 इसका लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन कितना है 25, टॉप से 25, देन बोल्ड टैग यूज किया, देन फॉन्ट साइज 6, ये जो फॉन्ट साइज 6, कलर येलो, टेक्स्ट का जो कलर होगा येलो होगा क्योंकि फॉन्ट साइज के फॉन्ट के अंदर में लिखा, डेफिनेटली इसका कलर येलो होगा, क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टूडेंट, ये हम लोग का मेन टैक्स है, देन फॉन्ट क्लोज, देन बोल्ड टैग क्लोज, देखो यहाँ पे ये वाला, ओके, देन फॉन्ट साइज, फिर से फॉन्ट यूज किया, फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज किया था, फिर से यहाँ पे जो फॉन्ट होगा वो थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे फॉन्ट जो है वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे दो फॉन्ट टैग को यूज किया, तो फॉन्ट साइज फिर से 6, कलर व्हाइट, यहाँ पे अभी क्या होगा, कलर व्हाइट होगा, फॉन्ट फेस टाइम्स न्यू रोमन, देन ओएल टाइप क्या होगा, रोमन कैपिटल आई 1 मतलब, ओके, तो अभी 1 2 3 ऐसे आएगा कैपिटल में, देखो ओएल टाइप 1 को स्टार्ट किया यहाँ पे, ओएल टाइप 1, देन एल फिर से एल लिखना पड़ेगा हम लोग को, एल डेफिनेटली एल तो लिखना ही है हमेशा, एल देन एटीट्यूड, एल एकेडमिक स्किल्स, एल एबिलिटी, एल परसेप्टिवनेस, एल सेल्फ डिसिप्लिन, लास्ट में ओएल टेक को यहाँ पे क्लोज करेंगे, देन फॉन्ट टेक को क्लोज करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखना कि एटीट्यूड यहाँ पे आया, देन सेकंड में एकेडमिक स्किल, एबिलिटी, परसेप्टिवनेस, देन सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे एक मतलब रोमन कैपिटल में 1 2 3 4 में 5 में आ गया, ठीक है, देखो, देन यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट, अभी और एक यहाँ पे शायद टेक्स्ट को यूज करेंगे, हाँ, क्वालिटीज ऑफ ए स्टूडेंट लास्ट में, ओके, तो मार्की फॉन्ट कौन सा यूज किया, टाहोमा जो फॉन्ट है उसको यूज किया, साइज 3, देखो इसका जो साइज है बहुत ही स्मॉल है, साइज 3, कलर येलो, ये भी कलर येलो यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर में डिस्कस किया था कि कोई अगर फॉन्ट को, अगर मार्क्यू टैग को जब भी यूज करेंगे उससे पहले हम लोग को फॉन्ट को यूज करना है, ठीक है, उसका अगर टेक्स्ट को चेंजेस करना हुआ तो यहाँ पे मार्क्यू यूज किया, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ने मार्क्यू को यहाँ पे हम लोग ने क्लोज किया, देन फॉन्ट, देन बॉडी, देन एचटीएमएल यहाँ पे हम लोग ने क्लोज किया, ठीक है, तो ये मूविंग होगा, इस साइड से इस साइड में आएगा, इस साइड में ऐसा होगा, कुछ मूविंग होगा, ठीक है, मूविंग टैग से ये, तो आज तुम लोग का असाइनमेंट है ये, तुम लोग कल ये मतलब ये जो फिगर नंबर 11.3 है इसको अपना कंप्यूटर में उसको रन करो, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, उसके बाद जो HTML फाइल होगा मुझे सेंड करना, ठीक है, ये तुम लोग का आज का असाइनमेंट होगा। तो नेक्स्ट अप्लाइंग ऑर्डर लिस्ट हो गया, देन क्रिएटिंग ए टेबल, ओके, कैसे हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, अच्छा ओके, अभी इस क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे।